इस कांटे को इस पत्ते में लगा करके इस पेड़ पर टांग देना, बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों आपके जीवन में यदि शत्रु बाधा बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपके शत्रु ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, आसपास आपके शत्रु पीछे पड़ गए हैं और सामने से आकर के शत्रु आपको गाली गलौज करते हैं, आपके घर पहुंच जाते हैं, घर आकर के आपसे पैसा मांगते हैं या फिर आपसे गाली गलौज करके आपकी औरतों पर बुरी नजर डालते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको बुरी निगाह से देखते हैं, या फिर ऐसा शत्रु जो आपके घर को हड़पना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता हो, या फिर आपके पास आसपास कोई प्लॉट है, मकान है, जमीन जायदाद है, उसको हड़पना चाहता हो, तो दोस्तों यकीन मानिए आप इस उपाय को कीजिए। ये उपाय करते ही आपके जीवन में शत्रु नाम की जो बीमारी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से इस कांटे का प्रयोग करना है और कौन सा पत्ता वहां पर लेना है, कैसे इस पत्ते का प्रयोग करना है, तो वो पूरा मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। छोटा सा वीडियो होने जा रहा है लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके एक शत्रु, दो शत्रु या फिर लाख, 2 लाख इतने भी शत्रु हों, आपके जीवन में जो भी शत्रु आ रहे हैं, जो भी बनने वाले हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे और उनका जादू भी खत्म हो जाएगा। शत्रु जो किया कराया आप पर करवाते हैं तो वो किया कराया भी आपके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो किस तरह से इस जादू को किया, किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बबूल का कांटा कहीं से लेकर के आना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा होगी, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में जितने भी कांटे बोए हैं आपके जीवन में वो फूल होकर के बरसे और उस सामने वाले के जीवन में कांटे बरस जाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बबूल का कांटा लेना है। दोस्तों देखिए, आप नागफनी का कांटा भी इसमें ले सकते हैं, है ना। एक बबूल का कांटा होता है, तो बबूल का कांटा यदि आपके आसपास आसानी से मिल रहा है, आपके आसपास पेड़ है, तो आप बबूल का कांटा तोड़ करके ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस बबूल के कांटे को तोड़ने का कुछ नियम है, उस नियम से ही आप इस बबूल के कांटे को तोड़ करके लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बबूल के पेड़ के पास जाना पड़ेगा, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करनी पड़ेगी कि हे बबूल देवता, हे वृक्षराज, मैं आपके कांटे को अपने शत्रुओं के नाश के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इस कांटे को तोड़ने की अनुमति प्रदान करें। और वो कांटा जो है आपको तोड़ लेना है। दोस्तों बिल्कुल सावधानी पूर्वक तोड़ना है, कांटा चुभ भी सकता है, इसलिए कांटा अपने नहीं चुभे। हम दुश्मन का कांटा चुभाएंगे, हम खुद कांटे से नहीं परेशान होंगे, आहत नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा ये। तो बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको इस बबूल के कांटे को तोड़ लेना है और बबूल के कांटे को तोड़ करके आपको अपने घर पर ले आना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बबूल के कांटे को लेकर के, और भी सामग्री मैं बता रहा हूँ, उन सामग्रियों को लेकर के आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। अब सबसे पहले आपको इस बबूल के कांटे को घर पे ले आना है, नोट करके लाना है। आप नोट करके ले आए, उनसे आज्ञा मांग करके ले आए। अब बबूल का कांटा नोट करके आप ले आए। अब क्या करेंगे, अब हम एक पीपल का पत्ता लेंगे और उस पीपल के पत्ते पर आपको काजल की डिब्बी भी साथ में ले जानी है, और एक कपूर आपको साथ में ले जाना है, और एक लौंग आपको साथ में ले जानी है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ले जानी है, एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर, ठीक है, एक कांटा ले जाना है। कहाँ जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना है। बिल्कुल स्वस्थ पत्ता होना चाहिए, हरे रंग का पत्ता होना चाहिए। विशेष ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं, नीचे गिरे हुए पीले और बिल्कुल दाग दगीले पत्ते जो कि बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनको वो काम में लेते हैं, जो कि बिल्कुल काम में नहीं आने चाहिए। उन पीपल के पत्तों को आपको काम में नहीं लेना। वो पीपल के पत्ते पेड़ से ही तोड़ना है, लेकिन बिल्कुल हरा कच्च पीपल का पत्ता आपको तोड़ना है। अब आप क्या करेंगे, इस पीपल के पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपको एक ही शत्रु से बदला लेना है, आपको लगता है कि यार मेरा तो एक ही शत्रु है, इसी एक शत्रु से मैं पूरी तरह से बदला ले लूंगा। तो आप एक ही शत्रु से बदला लेना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही शत्रु का वहां पर नाम लिखना है ना। लेकिन यदि मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं और आपको भी नहीं पता, आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे गुप्त शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, तो यदि गुप्त शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और आपको लगता है कि यार मेरे तो बहुत सारे शत्रु हैं, तो वो एक शत्रु के नाम लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो आप वहां पर केवल शत्रु लिख दीजिए। अब पीपल के पत्ते पर शत्रु किस चीज से लिखेंगे, देखिए आप अपने घर से जो काजल की डिब्बी लाए थे, तो वहीं से पीपल के पेड़ के नीचे ही आपको उससे शत्रु लिखना है, काजल से, है ना। कोई माचिस की सीख या कोई लकड़ी ले लीजिए और उससे को डुबो कर काजल में, और उससे आप शत्रु लिख दीजिए। या फिर आप काले कलर का मार्कर भी ले जा सकते हैं,
मार्कर पेन जो होता है या स्केच पेन जो होता है जो काले रंग का चलता है, उससे आप शत्रु लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर, इस पत्ते के अंदर आपको एक कपूर की डली रख देनी है, और कपूर की डली रखने के बाद इसमें 2 लौंग रखनी है, यानी 1 लौंग का जोड़ा। दोस्तों देखिए, लौंग का जोड़ा का मतलब हुआ कि 2 लौंग, और दो लौंग होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, जिसमें पीछे बीट होता है, यानी फूल वाली लौंग। आपको ऐसी लौंग नहीं लेनी जो बिल्कुल ही बेकार हो, या फिर जिसमें बीट नहीं हो, टूटी फूटी हो, खंडित हो, ये वाली लौंग नहीं चलेगी। लौंग केवल वो होनी चाहिए जिसमें पीछे बीट लगा हो। ऐसी लौंग आपको उस पत्ते पर रख देनी है। अब दोस्तों देखो, विशेष ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो आपने पत्ता लिया है, इस पत्ते पर आपने शत्रु का नाम तो लिख दिया, और इसमें 1 कपूर और 2 लौंग रख दी। अब इसका आपको, इस पत्ते को आपको मोड़ लेना है ना। अभी बबूल का कांटा अपने पास ही रखना है। इस पत्ते को आपको ऐसे मोड़ना है कि इसके अंदर की जो चीजें हैं, इसके अंदर की सामग्री जैसे लौंग और कपूर आपने रखा, वो गिरे नहीं। और उसके बाद ऊपर से इस कांटे को उस पत्ते में लगा देना है, जो बबूल का कांटा है उसमें आपको लगा देना है, और आपको शत्रुनाश 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 बोलते हुए इस कांटे को लगाना है। ठीक है, पत्ते को ऐसे मोड़ करके बंद कर ले, फोल्ड कर ले पत्ते को, जैसे रुमाल को फोल्ड करते हैं ना, इसी तरह से पत्ते को फोल्ड करके और इसमें कांटा लगा दें। कांटे से पत्ता बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इस पत्ते को क्या करना है कि उस पीपल के पेड़ पर ही आपको बांध देना है। ये जो लपेटा हुआ पीपल का पत्ता था, तो इसके लिए आप बांधने के लिए आप काले डोरे का प्रयोग भी कर सकते हैं, मोली या लच्छे का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, या किसी पीले धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि काला धागा आपको मिल जाता है और काला धागा आप यदि घर से लाते हैं, तो काले धागे का प्रयोग करना ज्यादा सफल होता है। काले धागे से इस पीपल के पेड़ पर ही, किसी भी डाल पर, या कोई डाल वगैरह वहां निकल रही हो ना, तो वहां पर इसको आपको टांग देना है। अब इसको टांगने के बाद, एक बार आपने इसको टांग दिया, तो टांगने के बाद ये धीरे धीरे इसमें से कपूर उड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कपूर उसमें उड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर कई तरह की शक्तियां विद्यमान होती हैं। पीपल के पेड़ पर नाग, गंधर्व, भूत, प्रेत, अच्छी शक्तियां, अच्छे देवी देवता, सभी के सभी देवी देवता पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर पीपल के पेड़ पर हाथ जोड़ करके, जब इसको आप टांग देंगे, उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको विनती करनी है कि हे वृक्षराज, आपके ऊपर सभी तरह की देवी देवता और राक्षस और नर, गंधर्व, सभी तरह के नेगेटिव, नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्तियां, सभी भूत प्रेत वगैरह सब वास करते हैं। तो सभी मेरी अर्जी सुनिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, और मेरे जीवन में शत्रुओं ने बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रखी है। तो कृपया करके आप अपने इस, जितनी भी आपकी शक्तियां हैं, इसमें जो मैंने शत्रुओं के नाम लिखे हैं और मेरे जितने भी शत्रु हैं, उन सबका खात्मा कीजिए, क्योंकि शत्रु मुझे बेवजह बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं कभी भी उन लोगों से मतलब नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा मुझे परेशान करते चले जा रहे हैं। बस इतना आपको कहना है, और इतना कहते ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, वापस लौट आना है ना। वापस लौट के घर पर आपको पीछे की तरफ नहीं देखना, सबसे पहले आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस सीधे चले आना है, और सीधे आप घर पर चले आए। किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करें, कुछ भी नहीं कहें, बस आपको सीधे घर पे चले आए। आपका कार्य हो जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।